नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए IBAC आयोग के लिए बहुत ही अच्छी रणनीति में लेके आया हूं। हमेशा की तरह एक जो बेस्ट फिल्टर्ड रणनीति हो सकती है आपके लिए, जो एकदम सटीक अगर उतना फॉलो कर ले तो सफलता 100% तय होती है। हर एग्जाम के पहले मैं आपको एक रणनीति बताता हूं और उस रणनीति पे आज तक जो भी बच्चा फॉलो किया है यकीन मानिए उसके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है और वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होके बैठा है और लास्ट में आके यही कहता है कि सर आपकी रणनीति बहुत अच्छी होती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका इंतजार भी करते रहते हो, आपको एक बेस्ट में बेस्ट चाहिए होता है, उसे फिल्टर करके मैं एक बार फिर से IBAC के लिए बहुत ही अच्छी रणनीति लेके आया हूं। और आपने थंबनेल में एकदम सही से देखा है कि वो बच्चे जो अंग्रेजी से जिनका डर लग रहा है, अभी मैं देख रहा हूं माहौल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं सर इसमें तो इंग्लिश आ रहा है 20 और मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होगा, फिर तो मैं नहीं भर सकता हूं, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं क्या करूं। उनके लिए स्पेशली मैं ये बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं और ये बताने की पूरी कोशिश आपको करूंगा। और इस आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में भी आने वाली है कि एक्चुअल में अंग्रेजी का कोई रोल ही नहीं है। अगर आपकी जीएस देखिए, पहले भी मैं भी पूरी बात करूंगा कि पहले पैटर्न कैसा होता था, अभी पैटर्न एकदम बदल गया है। पहले 100 का है तो 100 नंबर भी अभी भी है, लेकिन जो सेक्शन इस बार डिफाइन कर दिया है कि 20-20-20 आपके 5 सेक्शन, जनरल अवेयरनेस के, जनरल जीएस के, जनरल स्टडीज जो है आपका, उसके बाद इंग्लिश 20 है, मैथ्स 20 और रीजनिंग 20 है। तो ये 5 फ्रैक्शन में किया है, तो बहुत ही ज्यादा बर्डन कम कर दिया और पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जरूरत है आपके पास बहुत ही कंसाइज मटेरियल की, जरूरत है आपके पास बहुत ही बेस्ट रणनीति की, तो उसी की हम बात करेंगे जैसा आप एकदम देख पा रहे हो IBAC का। और यही सफलता का मूल मंत्र है। क्या है उस बात को समझते हैं। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कौन सी किताबें पढ़ ले तो हमारा चांसेस 100% बन जाएगा, नोट्स कौन से फॉलो करने चाहिए, किसके फॉलो करने चाहिए, अपने किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, और एग्जैक्टली कितना स्टडी प्लान होना चाहिए, कितने घंटे का स्टडी प्लान होना चाहिए, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे और बहुत ही जेन्युइन बातें करेंगे। कोई भी ऐसा बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक भटकाव की स्थिति मौजूद हो। बहुत ही क्लियर, जैसा मेरी आदत है हमेशा मैं बहुत क्लियर वे में बात करता हूँ। आपको फॉलो करना है, आप उसे फॉलो करते हो, आप सफल होते हो। नहीं अच्छा लगता, एग्जैक्टली आपकी भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपको जो अच्छा लगता है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट हमारा गोल है सफलता, और सफलता की जिद है। और हमें इस बार 2000 पोस्ट मेरे भाई कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट है, बहुत बम्पर पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जब आप लोग ये हार मान लेते हो कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं क्या करूं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये सेशन लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक आपका जो थर्ड टीयर है उसमें आपका इंटरव्यू पूछेगा और 100 नंबर का होगा, और वो इंटरव्यू जो आपका टीयर है वही सबसे ज्यादा डिटरमिनिंग है। यहाँ पे वही आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन में, ऐसा समझिए कि सबसे बड़ा लोहा वही है। तो हमें आज से ही उसको भी दिमाग में रखना है, इस बात को भी हम समझेंगे कि इंटरव्यू का रोल कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जिससे आप हमेशा डरते रहते हो या अभिशाप समझ सकते हो। खासकर उन बच्चों के लिए, मैं उन बच्चों की ज्यादा बात कर रहा हूँ जो अधीनस्थ में लगातार तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी राज्य सरकार में बिलोंग करके आप राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भाई देखिए, पूरे भारत के बच्चे, इस पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप बहुत अच्छी ग्रेड पे है और प्रमोशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक फ़ायदा यहाँ पे हर जगह 12 महीने की सैलरी मिलती है, यहाँ पे आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी, जो छुट्टियाँ होती है उसकी भी सैलरी आपको मिलती है। उसके बाद 20% आपके बेसिक पे का मिलता है, बेसिक पे आपका 44,000 है। मतलब ओवरऑल अगर आप जिस दिन ज्वाइनिंग लेंगे उस महीने की अगर सैलरी देखा जाए तो आपकी 55 से 60,000 के बीच में उसी महीने में आपकी सैलरी बैठेगी। तो इस समय नॉन गेस्ट, जबकि पोस्ट आपकी नॉन गेस्टेड है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सैलरी है। तो जॉब तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बिना वर्दी की जॉब है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मेन हमारा है रणनीति। रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जॉब अच्छी है तो रणनीति भी हमारे पास बहुत बेस्ट होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये जॉब है, तो हम यूपी के बच्चे कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, इस बात को हम समझेंगे। और कैसे पढ़ेंगे कि हम जो 100 अंक का ये पेपर जो आपका प्रीलिम्स है उसमें हम 80 से ज्यादा मार्क्स लें, इसकी पूरी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपको एक ओवरऑल देख लो कि क्या चल रहा है आपका। जैसे कि उसमें बताया गया है कि आपके 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से होंगे, 5 सेक्शन होगा। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। जनरल अवेयरनेस में बता दूं आपको एग्जैक्टली क्या होगा। बच्चे जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज में बहुत कंफ्यूज हैं और उसने अलग अलग कर दिया, दोनों बेसिकली सेम
सेम है। और यही आपके लिए खासकर यूपी राज्य के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पार्ट है। 40 अंक अभी भी यही है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो है करंट अफेयर्स का और फिर आपका जनरल जीएस। जनरल जीएस में ऐसा नहीं कि आपको कोर पढ़ना है, जैसे आप इतिहास में एकदम उसका एक एक क्रोनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं, लड़ाइयां याद करने की जरूरत नहीं, वो इतिहास पूछने नहीं जा रहा, न पूछा है न पूछेगा। इस बात को हमें समझना है कि इतिहास भी पूछेगा तो किस प्रकार का इतिहास पूछेगा। अगर आपसे राज व्यवस्था पॉलिटी पूछ रहे तो किस प्रकार की राज व्यवस्था से प्रश्न बनेगी, ये भी हमें समझ जाएंगे। और आज अगर ये समझ जाएंगे तो ये परीक्षा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी केक हो जाएगी। हम ये भी समझेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल कैसे होगा, 20 क्वेश्चन इसके भी होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें इसे भी टैकल करना है। और रीजनिंग जो आप सभी के लिए एक खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है ना जो ऐसा लगता है गॉड गिफ्टेड है, ऐसा लगता है कि वो भगवान के घर से माँ के पेट से ये सीख के आए हैं, उनका दिमाग इतना अच्छा चलता है। मैं इस बात के लिए पूरा दावा करता हूँ कि ये सेक्शन तो आपके लिए 100% मार्क्स देगा। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपको 100% यहाँ से 20 में से 20 आप स्कोर करोगे। और मैथ्स में भी आपको स्कोर करवाऊंगा, इस बात की भी मैं गारंटी ले रहा हूं। केवल यहाँ पे एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की जो उत्तर प्रदेश के बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, इन जनरल में बात नहीं कर रहा हूं, इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में खासा दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे के सारे की अंग्रेजी ही नहीं आती, ये कहना भी गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं बहुत जबरदस्त है और जिनकी अंग्रेजी तेज है उनके लिए तो फिर विन विन की सिचुएशन है। जिनकी अंग्रेजी नहीं तेज है उनको भी मैं इस बात को आश्वासन दिला दूं, एश्योर करा दूं कि इसका ज्यादा रोल है ही नहीं प्री में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जो 3 टियर हैं, टियर 1 में 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन, टियर 2 में 50 नंबर और यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके 2 सेक्शन में होंगे। आपका एस्से जो इंग्लिश में ही होगा, निबंध यहाँ पे दिक्कत होगी लेकिन मैं बताऊंगा अभी उसे भी कैसे टैकल करना है। बाकी आपका पैसेज आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर का वो होगा और 10 नंबर का आपका प्रिसाइज राइटिंग होगा। और उसके बाद इतना करने के बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो कायदे से जो आपका मेंस वाला पार्ट है वो ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ कि क्यों नहीं प्ले करता है, इस बात को भी समझाऊंगा। सबसे पहले प्री की बात करेंगे, फिर मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे कि जो आपका 250 नंबर है इसमें से कितना आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मोटे तौर पे ऐसे समझो कि कट ऑफ तो हालांकि ये डिसाइड करता नहीं है IB कभी भी, लेकिन बहुत सारे बच्चों से मैंने ऐसे पूछा जिनका सिलेक्शन हो गया था 2000, अभी मैं बता दूं 2012 में इसका आया, 2013 में आया, 2015 में हुआ, 2017 में हुआ और उसके बाद अब 2020 में पेपर होने जा रहे हैं। तो इससे पहले लगातार 4 पेपर हो चुके हैं, 5वां पेपर है और उससे पहले भी पेपर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही 4 पेपर हुए हैं, लेकिन जो डेटा हम लोग के पास बहुत पुराना डेटा तो होगा नहीं, लेकिन 2012 की बात का जो डेटा है और बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड है अभी पिछली बार में ही जो 2015 में हुए थे उनके जिनके भी 65% नंबर यहाँ पे बन रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और ये समझिए कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और कंपटीशन कितने भी जमाने का हो जाए, किसी भी माहौल में हो, हर बार ये जो 65% का फिगर है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो 75% बन जाएगा। मतलब अगर 75% आप यहाँ पे प्री में स्कोर कर लिए तो आप बहुत अच्छे से पहला स्टेज मेरिट के से रैंक से आप अच्छे से निकाल लोगे। 65 पे भी एटलीस्ट 65 पे तो हो ही जाएगा, ओवरऑल 65 पे तो हो ही जाना है। लेकिन आप प्री में भी 65 पाओगे तो भी आप मेंस में कर जाओगे। लेकिन क्योंकि तीनों का स्कोर जुड़ना है तो आपका केवल क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको स्कोर करना है। और खासकर उन बच्चों को जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उनको बाकियों से यहाँ पे ज्यादा बेहतर स्कोर करना है। और कैसे स्कोर करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्कोर करना है। दूसरी बात, आपका जो 100 इंटरव्यू है यहाँ पे मैं बता दूं, अभी 2 फेज समझिएगा, 2 चीजें समझिएगा। मैं इसे थोड़ा साइड में करता हूं। आपके कंपटीशन में बच्चे कौन है, इस बात को अगर आपको समझ में आ गया कि आपके कंपटीशन में कौन है तो आप सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे। भाई ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो जो बच्चे हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। अब आप एक राज्य यूपी में रह रहे हो और बाकी अन्य राज्य है ना, कंपटीशन तो ओवरऑल आपके भारत के सारे अभ्यर्थियों से है, सभी से है। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ स्टूडेंट देखें तो एक जो बच्चा होता है वो SSC टाइप एग्जाम की तैयारी करने वाला, जैसे आपका CGL हुआ, जैसे आपका CHSL हुआ, जैसे आपका और भी ऐसे पेपर होते हैं जो इस स्टैंडर्ड के होते हैं या रेलवे वगैरह के होते हैं। दूसरा, खासकर यूपी वालों में बात करें तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके अंदर ग्रेविटी थोड़ा ज्यादा होती है। वो किसकी तैयारी कर रहा है, UPSSC की तैयारी कर रहा है। वो किसकी तैयारी कर रहा है, UPSI की तैयारी कर रहा है। वो किसकी तैयारी कर रहा है, UPPCS
यूपीपीएससी में जो आरओ पीसीएस इन सब की तैयारी कर रहा है। अब एक चीज समझिएगा, ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस पीएससी वाले बच्चे के लिए ये पोस्ट नहीं बनी है, भाई पोस्ट तो बहुत रेपुटेटेड है और आज ये भले ही नॉन गेस्टेड जॉब के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन इसमें सबसे तेज आपका प्रमोशन होता है और तुरंत आप गेस्टेड ऑफिसर हो जाओगे बिना वर्दी के। फ्री घूमो, यहाँ पे ऑफिस में बैठो, बहुत मस्त जॉब है, सब कुछ यहाँ पे, और उससे ज्यादा सैलरी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा रेपुटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दो टाइप के आपके पास बच्चे। अब इन बच्चों के पास थोड़ा सा विन विन सिचुएशन ये है कि इनकी मैथ्स भी स्ट्रांग होती है, इनकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है, और क्योंकि इंग्लिश पूछ रहा है तो ये भी स्ट्रांग होती है। लेकिन इन बच्चों की अगर हम जीएस की बात करें तो ये नल बटे सन्नाटा होते हैं, मतलब इनसे ज्यादा लुल्लू कोई नहीं होता है। अगर जीएस की बात करें तो इन्हें जीरो मान सकते हो। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चे ऐसे नहीं है कि वो तो बहुत तेज होएंगे ही, तो उनकी हम लेके नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है मैं सभी को बोल दूं कि सब जीरो ही है। लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो उनका ये 3 पार्ट तो अच्छा है, लेकिन जीएस पार्ट जीरो है। आप समझिएगा, यहाँ के जो पार्ट होते हैं इधर उत्तर प्रदेश राज्य वाले और जो इन 3 वैकेंसी में होते हैं, इनका कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा होता है? इनका रीजनिंग अच्छा होता है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। खासकर अगर कोई अधीनस्थ की तैयारी कर रहा है तो उससे अच्छी रीजनिंग मेरे ख्याल से बैंक वाले की भी नहीं हो सकती, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। इनकी मैथ्स भी अच्छी होती है, मैथ्स भी ठीक ठाक होती है ना, यूपी वालों की बात कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात है, यूपी का लड़का सबसे अच्छा है इसका जीएस, उससे कुछ आए ना आए उससे जीएस जरूर आएगा। एक आपका स्टेनो की तैयारी करने वाला बच्चा, एक आपका जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाला बच्चा आपके समीक्षा अधिकारी के बराबर सामान्य ज्ञान में नॉलेज रखने की कैपेसिटी रखता है, और होता भी है। बहुत सवाल ऐसा लगता है अरे यार ये तुम्हें भी पता है, ऐसी फीलिंग ऐसी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो यूपी के बच्चे की जीएस बहुत अच्छी होती है। अब मैं जीएस पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि इस पूरे एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जीएस ही प्ले करता है। आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, आप 100 क्वेश्चन में से जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चन केवल जनरल अवेयरनेस की और 20 क्वेश्चन केवल जनरल स्टडीज से, इससे बेड़ा पार होगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं पार होगा। लेकिन बेड़ा कहां पार होने वाला है? इंटरव्यू के 100 क्वेश्चन से। ये जो 100 क्वेश्चन है ये यूपी के बच्चों का सबसे स्ट्रांग होता है। और अच्छी बात है कि इंटरव्यू का मार्क्स यहाँ पे जुड़ भी रहा है। आप 40 यहाँ से स्कोर कर सकते हो, 40 में जितना मैक्सिमम हो सकता है भाई। इसमें जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में आप 20 में 20 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स होता है और वो जनरल अवेयरनेस होता है जो आपका ऑलरेडी अच्छा होता है। जीएस में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस 40 में से आप कम से कम 35-32 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। और फिर आपका ये जो इंटरव्यू में सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यूअर को कैसे चलाते हो। जब आप प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे तो इंटरव्यू की बात करेंगे। और दूसरी बात, फिर यहाँ पे अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है तो या फिर आपके बारे में, या है ना, आपके बारे में जानना चाहिए या फिर आपको जीएस जानना चाहिए। इन दोनों में से और कुछ इंटरव्यू में नहीं होता। और ये दोनों चीजें आपकी तैयार होती हैं, खासकर हिंदी माध्यम के यूपी के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 100 नंबर आपके लिए वरदान यहीं पे साबित होगा। इस 100 नंबर में जब आप, हालांकि एवरेज मार्किंग होती है, लेकिन जब आप इस 100 नंबर में 70 पाओगे तो हो सकता है कोई एसएससी टाइप वाला बंदा 40-35 ये नंबर भी पाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे बिग डिफरेंस क्रिएट करता है, 20-20, 25-25 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करता है। और इतना तो आपका प्री में अंग्रेजी भी नहीं है, जबकि प्री में अंग्रेजी में नंबर आप अच्छे से लाओगे। अभी बात करते हैं अंग्रेजी में भी कैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी छोड़ के चलना है, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। आप इसे करोगे और कंफर्म करोगे, इस बात की आपके अंदर दिमाग में ये कीड़ा पड़ना चाहिए कि ये उतना पहाड़ नहीं था जितना आप सोच रहे थे। आज के बाद से आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। और आज के बाद से अगर आप ठान लोगे तो इस 2000 में से एक पोस्ट केवल और केवल आपका होगा, आपके लिए बना है। इस बात का आज ही आपको यहां पे दृढ़ संकल्प कर लेना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो टोटल हमारा कितना था, 250 में कितना है आपका 100 इंटरव्यू है, 40 जीएस है जहां पे आप कंफर्टेबली खेल सकते हो। इसके बाद 20 मैथ और 20 रीजनिंग, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं यूपी वाले लौंडों का। तो अगर आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर यहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये उनकी बात कर रहा हूं एसएससी टाइप के बच्चों से कंपटीशन की। अब कंपटीशन की बात में आती है आपके अपनों से भी, आपके अपनों से भी बात आती है। तो अब इस चीज को हमें समझना है कि जो हमारे प्री है उसमें 20-20-20-20 करके 5 सेक्शन में 100 आएगा। जो हमारा टीयर 2 है इसकी बात कर ले। टीयर 2 की अगर बात करें तो टीयर 2 में, ये टीयर 2 है समझिए, टीयर 2 में आपका टोटल 50 नंबर होगा, जिसमें आपका 30 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, एस से होगा।
जो 10 नंबर को होगा वो आपका पैराग्राफ होगा, कंप्रहेंशन होगा, ठीक है ना। आपका गद्यांश दिया रहेगा, हिंदी में नहीं दिया रहेगा, अंग्रेजी में दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपके सामने पैराग्राफ है, बस रीडिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आज से ही थोड़ा बहुत अंग्रेजी वाला न्यूज़पेपर, भले कुछ ना समझ में आए तो भी इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर उठा लो, दूसरों को दिखाने के लिए उठा लो। पहले दिन कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरे दिन कुछ नहीं समझ में आएगा, तीसरे दिन, एक सप्ताह बाद वो भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि चीज़ें तो आपस में रिलेटेड होती हैं। और अंग्रेजी कंप्रहेंशन और पैराग्राफ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो न्यूज़पेपर से अच्छा आज तक ना कोई ऑप्शन बना है और ना भविष्य में बनेगा। और कई बार होता है एग्जैक्टली उसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके एग्जाम में फंस जाता है, तो आपने वो आर्टिकल पहले से पढ़ा है, फिर 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखने में क्या है। हालांकि ये पारंपरिक होगा, कन्वेंशनल होगा, लिखने में है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हो कि आप अंग्रेजी, अपना नाम तो अंग्रेजी में लिखते हो ना, तो फिर बस उत्तर भी उसी कंप्रहेंशन में से छाट के देना है। तो इस 10 में से आप कम से कम नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चन, भाई 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 तो आप मिनिमम कर ही लोगे ना, कितना भी आप गधे होगे। 10 में से आप 3 क्वेश्चन तो कर लोगे, तो मिनिमम 6 का मैक्सिमम 8 का आप आराम से स्कोर कर सकते हो। किसमें? 50 में से। दूसरा क्या होता है 10 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग, और ये प्रिसाइज राइटिंग ये आपके लिए समझ लीजिए कि बून है, ये फालतू का नंबर होता है। आपके सामने पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से प्रिसाइज करना रहेगा। तो इस 10 में से बच्चों को, गधे से गधे बच्चे को भी 8 नंबर मिल जाता है। मतलब अगर मैं 8-8 16 में ऑन एवरेज 15 नंबर इधर सेक्शन से ले लूं, और यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग भी है, समझिएगा 50 में से 17 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। तो 15 नंबर यहाँ से ले आए। ऐसे मेरे भाई कोई भी निबंध आपका नॉलेज नहीं चेक करता, कोई भी निबंध आपका वो कैप्स नहीं यहाँ पे चेक करता है कि आप सोचो नहीं मैं अंग्रेजी में बहुत फन्ने खा हूँगा, अंग्रेजी का नॉलेज मेरा साउंड होगा, मेरे पास शब्द बहुत अच्छे अच्छे होंगे, तभी मैं ऐसे अच्छा कर पाऊंगा। नहीं, निबंध कहता है कि आपके निबंध का जो प्रारूप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके निबंध का जो ड्राफ्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके निबंध की जो बॉडी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उसे रखोगे। और जिस टॉपिक की बात की है, एस्से की बात करेंगे, जब आप एस्से डिस्क्रिप्टिव करोगे वहाँ पे मैं बताऊंगा अच्छे से कैसे एस्से में, इस 30 में से तो मैं आपको 25+ तो ऐसे स्कोर करवा दूंगा, और वो भी अंग्रेजी में स्कोर करवा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप प्री पे अभी फोकस हो। तो इस 30 नंबर के एस्से में कोई अंग्रेजी वाला बच्चा भी लिखेगा, अंग्रेजी बहुत पता लगे दम से लिख देगा, और उसके बाद जो मेन बॉडी है वो समझा नहीं पाएगा, उसका नंबर भी 15-12 आएगा। और आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपके पास जो वो उसकी पकड़ है, उसकी समझ है वो अच्छी है, तो आप अपने ओन लैंग्वेज में थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में, बस थोड़ा सा ग्रामेटिकल, बस ऐसा ना हो कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट बना दो, पास्ट का प्रेजेंट बना दो, इतनी बड़ी गलती ना हो जाए। तो बाकी सब अगर स्मूथली लिखा है, नॉर्मल वर्ड लिखे हैं, बोलचाल की भाषा लिखी है, तो इस 30 में से ऑन एवरेज आपके 20 नंबर बहुत अच्छे से स्कोर हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव अच्छी बात है कि केवल 50 नंबर का है, और इस 50 में आपके लिए 25 नंबर कुछ नहीं है। 17 नंबर पासिंग मार्क में मैं कह रहा हूं, ज्यादा आपको नहीं लाना है, केवल 25 नंबर लाना है। 25 नंबर आपको टीयर 2 से लाना है, और आपको हालांकि मैं मिनिमम लिमिट तो नहीं दूंगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको 80 तो दिमाग में रख के चलना ही चलना है। और कैसे चलना है ये भी मैं बताऊंगा। 70 से 80 आपको नंबर लेके आना है, 25 नंबर यहाँ पे लेके आना है, तो आपका हो गया करीबन 8 2 10 105 नंबर। मैं कह रहा हूँ ये 100 नंबर ले लो, अगर 2 से 100 नंबर हो गया, और अगर आप उस 100 में से अगर आप 60 भी स्कोर कर लो तो आपके 160, ये 100 कौन सा निबंध में, वो सॉरी इंटरव्यू में से 60 भी स्कोर कर लो तो 160 हो जाएगा, और 250 में 160 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात आती है, ये तो हमारा तरीका हुआ कि किसमें हमें कैसे दिमाग में मैच्योरिटी बना के चलनी है। अब हम अगर फिर से टीयर 3 की बात नहीं करेंगे, टीयर 2 की बात नहीं करेंगे, इतना समझ में आ गया। आपका टारगेट 160 है, लेकिन ये फाइनल टारगेट नहीं है, मिनिमम आप इतना लाना है। मैक्सिमम आप इस कहाँ पे कर सकते हो, मैं उस चीज को बता रहा हूँ, मैक्सिमाइज कहाँ पे कर सकते हो। आते हैं हम प्रीलिम्स में आते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। प्रीलिम्स में आते हैं, तो प्रीलिम्स में सबसे पहले क्या है, मैथ्स में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आपके पास कौन सा है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, जनरल अवेयरनेस, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आपके पास जीएस है, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और फाइनली अंग्रेजी है, उसके पास कितने हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम अगर 2012 13 15 17 ये 20 की बात है, पिछले 4 का पैटर्न देखें तो इससे पहले कुछ भी पक्का नहीं था। मैथ्स के 9 क्वेश्चन थे, रीजनिंग का 12 क्वेश्चन आया था, जीएस के 80 क्वेश्चन थे, 79 क्वेश्चन। ना अंग्रेजी कुछ पूछा था और ना ही जनरल अवेयरनेस कुछ पूछा था। हालांकि आप जीएस जनरल अवेयरनेस को दोनों एक साथ ही लेके चल सकते हो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है।
2013 में देखो तो मैथ्स में केवल 11 क्वेश्चन पूछे थे, रीजनिंग में 9 क्वेश्चन पूछे थे, जीएस में 69 क्वेश्चन पूछे थे, इंग्लिश में यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछ लिए थे। यहाँ तक हम यूपी वालों के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी थी। 2015 के बाद से सीन बदलना थोड़ा शुरू हो गया था। 2015 के 15 भी तो आपके लिए ही थी, बस यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी कि रीजनिंग में 0 आ गया था, है ना। तो भी आपका जीएस पार्ट बहुत पूछ लिया था, और इससे पहले रैंडम पता नहीं कौन पेपर बनाता था, कुछ भी भर देते थे। अभी आप 2017 वाला पेपर उठा लो ना, तो मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन पूछा, और 25 क्वेश्चन में मात्र 3 टॉपिक से 2500 क्वेश्चन है। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस को देखोगे 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अगर एवरेज के क्वेश्चन देखोगे 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पता नहीं कौन पेपर सेट किया था, लेकिन ये एक्सेप्शन केस था, ये एक एक्सेप्शन केस था। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन डिवीजन थे वो बहुत अच्छे थे, मैं समझाऊंगा अभी बात को। ये आपका 25 सब था। यहाँ पे आपको यूपी वाले बच्चों को अंग्रेजी का खासा दिक्कत पड़ी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस बार उसने फिर से क्या कर दिया है, फिर से 20 क्वेश्चन उसने जनरल अवेयरनेस बढ़ा दिया है, तो अंग्रेजी तो गिर पड़ के फिर से वहीं पे आ गई। तो आप देखो तो अभी भी ये फिर से 2020 आपके लिए लौट के आ गया है, और 2020 अगर आपके लिए लौट के आ गया है तो तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे अब एक एक सेक्शन की बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे किया। मैथ्स की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अब तैयारी हम करें तो तैयारियों के लिए हमारे पास नोट्स क्या होनी चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए, हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि लोग फालतू आपको बेवकूफ़ बनाने चले हैं, अपना पेट भर रहे हैं, ये भी समझना चाहिए कि आपको यहाँ पे बहुत जेन्युइन में बातें करूंगा, कोई भी फालतू की बातें नहीं करूंगा। नोट्स, बुक्स, कोर्स और आपकी अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसका कितना प्रयोग करना है, इस बात को हमें समझना है। नोट्स की बात करें तो इन सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा नोट्स नहीं है जो आपका बेड़ा पार लगा पाएगा, कोई नहीं। हकीकत क्या है, जीए और जनरल स्टडीज, इसके क्वेश्चन पता ही नहीं कहां से कैसे पूछ लेगा। लेकिन अगर आप बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हो, अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से टैकल करते आ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कारण क्या है, आपको करंट बहुत अच्छे से कवर करना है। आईबी की जॉब है, करंट का वेटेज बढ़ा है हमेशा, इस बार भी अच्छे से बढ़ेगा। और इस 20 में आप मान के चलो 15 से 17 क्वेश्चन आपके करंट के ही क्वेश्चन रहेंगे। 15 से 17 क्वेश्चन करंट रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके स्टैट्स के या कंप्यूटर अवेयरनेस के भी हो सकते हैं, तो वो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन करंट अगर सही से पकड़ा, बहुत अच्छी मजबूत बना लिए, किससे पढ़ना है, आप कुछ मत करो कि एक क्रॉनिकल जो आती है पतली वाली, उसी से आप अच्छे से पढ़ते रहो। हालांकि हम लोग आपको करंट की जो मेन क्वेश्चन वाला पार्ट होता है वो आपको दे देंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से कर लेंगे। जीएस वाला जो पार्ट है, हाँ जनरल अवेयरनेस होगी, जीएस वाले पार्ट में आपका इसमें हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इको की बात नहीं करेंगे, इको बहुत ही रैंडम पूछता है, वो करंट में ही इंक्लूड हो गया। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसमें ज्योग्राफी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी अगर आप पूछेगा तो केवल इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, और इंडियन ज्योग्राफी में आपको केवल क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति पढ़ना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। नदियाँ वदियाँ, पहाड़ वहाड़, दर्रे वर्रे, इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, और केवल आपके भारत के बारे में सामान्य जानकारी और भारत से सटे देश, उनसे पूछता है ज्योग्राफी आपको ये। और वही जनरल अवेयरनेस हो जाएगा आपका, समझिएगा। तो भारत और भारत से सटे देश के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ना है। पॉलिटी के बारे में आपको केवल संविधान, और वो भी अगर आपको 100 तक संविधान ढंग से पता है तो बस, उससे तक कुछ नहीं पूछेगा, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पे साइंस अच्छा क्वेश्चन पूछता है, साइंस अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और इस पे थोड़ा वेटेज दीजिएगा, एनसीईआरटी वगैरह से अच्छे करिएगा। मैं आपको बता दूंगा परीक्षा प्लस के नोट्स हैं, उससे भी आप कर लीजिएगा। हालांकि मैं नोट्स सारे अवेलेबल कराऊंगा, अभी मैं बताता हूँ आगे मैं क्या क्या अवेलेबल करा दूंगा। हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मगना है। आपको हिस्ट्री में केवल क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, पर्सन्स। सबसे ज़्यादा फोकस रहो हिस्ट्री में पर्सन्स और उनके बारे में पढ़ना, गांधी जी के बारे में और विवेकानंद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, उन सब के बारे में जितनी कहानियों के रूप में आप पढ़ सकते हो, और खासकर मॉडर्न इंडिया से, वो आपको पढ़ना है, तो आपका जीएस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, एग्जैक्टली इस बात पे आते हैं, और कैसे तैयारी को आपको करना है। अब ये बात आते हैं कि कोर्स किसका लें और हमारा मेंटल एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है, हर इंस्टीट्यूट, हर कुछ,
ये सोचता है कि बच्चे को कैसे बेवकूफ़ बना दिया जाए। बहुत जेन्युइन बात करूंगा, बच्चे को कैसे बेवकूफ़ बना दिया जाए, कैसे हम वही वीडियो रख के, वही नोट्स रख के बच्चे को बेवकूफ़ बना के उससे 1200, 1500, 2000 रुपये, एटली 3000 रुपये और 4-4 रुपये लोग फीस रख देते हैं। पता नहीं क्या, पता नहीं अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के चक्कर में क्या क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि आप क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लो। एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए। इस वैकेंसी में आपको किसी भी कोर्स की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप इन्हेंस कर लोगे। इसके लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो उसी को दोबारा पढ़ो। रमन सर की क्लास शाम को 10 बजे चलती है, आप उसे अटेंड करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जीएस में वहां कवर करा देंगे। और टीम परीक्षा प्लस अभी आपके लिए इसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देगी, जो बहुत ही कम दाम में 149, और ये भी मेरा बस चलता तो मैं ये भी दाम ना लेता। 149 रुपये में ये फ्री समझिए। उसके लिए टाइपिस्ट टाइप करते हैं तो उनका खर्चा निकला है केवल 149 रुपये में। मैं बता दूं क्या क्या हो जाएगा। इस 149 में पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको 15 टेस्ट दे दें, मतलब आपको 15 टेस्ट हो जाएगा तो 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करा देंगे। प्लस लाइव क्वेश्चन में डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन, और लगातार अगले 3 महीने तक, मतलब 1 महीने में कितने क्वेश्चन, 900, 3 महीने में कितने क्वेश्चन, 2700, मतलब कि 1500 क्वेश्चन आपको हम टेस्ट से प्रैक्टिस करवा देंगे। 3000 क्वेश्चन, ये सब आपको ये फ्री में समझिए। 149 में फ्री क्यों बोल रहे हो, 149 रुपये की कोई औकात नहीं होती है। 3000 रुपये में आपको, मतलब 3000 MCQ आपका जीएस का करवा देंगे। आपको मैथ्स के कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्वेश्चन, और वो भी सॉलिड क्वेश्चन जो आने हैं। एग्जैक्टली आप पूरा सीट उठा लीजिएगा, ऐसे हम आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवा देंगे। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फंस जाएगा, और इस बात की गारंटी है, हमने अन्य एग्जाम में भी किया है, तो इसमें भी मैं आपका करवा के रखूंगा कि इस 800,000 क्वेश्चन में आपके 20 के 20 क्वेश्चन ना फंसवा दिया तो नाम बदल दूंगा, इस बात की गारंटी है। और ठीक ऐसे हम लोग रीजनिंग का भी 800 से 1000 क्वेश्चन आपको दे देंगे। कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 3000 क्वेश्चन, 2000, 3 2 5000, 6000, 6500 क्वेश्चन आप इन 3 महीनों में अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन के, पढ़ के, लगा के अपने आप का जो जगह है वो बना लोगे, इस बात की गारंटी है। 15 टेस्ट में आपको हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर 4 टेस्ट भी दे देंगे, एक स्पेशल करंट दे देंगे, जो मैं बात कर रहा था कि करंट जो आपका 20 जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ना, इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। वहां पे करवा देंगे। बाकी 10 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से अवेलेबल करवा देंगे। मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। ये है आपका सिलेबस पर आधारित मैथ्स और रीजनिंग की व्यापक क्लास। अच्छा, एक चीज और है, मैं बता दूं, यही भी बता दूं, लोग आपको बोलते हैं कि आप कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। यार कोई जरूरत नहीं है। मेरी मैथ्स की मेरे 80+ वीडियो, 75-76 वीडियो में लगा दिया हूँ, प्लस उसमें और बना दे रहा हूँ। ये पूरी की पूरी वीडियो मैं फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, आप जाओ पढ़ो। और गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इतना जबरदस्त बेसिक से, इतने जीरो से, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कोई भी अगर 5000 में लेके पढ़ा देगा तो आप बोलेगा। मैंने अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। आप वो वीडियो देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो के आप कमेंट देखिएगा। और जो बच्चे कमेंट, जब बच्चे बोलते हैं ना, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप निःशुल्क में ये चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं, भाई अगर हमारी लालच होती तो हम भी इसका पैसा लगा सकते थे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। आपको 80+, और इसमें सारे पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, एक वीडियो, एक टॉपिक पे 5-5 वीडियो खुद मेहनत करके मैं आपको दे दिया हूँ। आप पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके रीजनिंग का भी मैं आपको ऐसे 80+ वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी पूरी फ्री। यार 4-4 हज़ार रुपये कोर्स बेच रहे, कोई जरूरत नहीं है 4,000 रुपये आपको फूकने की, कोई जरूरत नहीं है। आपको बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है ना। और उसके बाद भी आपको लगेगा सर कुछ कम हो रहा है, आप मुझसे बोलिएगा, मैं जो बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स बेच रहे होंगे ना, मैं उनका कोर्स खरीदूंगा। मैं देखूंगा कि हाँ भैया ये आपके लिए क्या वहाँ पे मूल मंत्र आपको पिला दे रहे, चूरन दे दे रहे, मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे रीजनिंग की ही। और आपकी जैसे मैं बोला लाइव क्लासेस जीएस की रोज रात को 10 बजे रमन सर लेते हैं। अब 3 महीना वो क्लास अटेंड कर लो, ज्ञान से भरपूर हो जाओगे, इतनी ज्यादा बातें पता चल जाएगी। और वही आपकी जनरल अवेयरनेस है, वही आपका स्कोर हो जाएगा। उसमें करंट भी डेली करवाते हैं सर, उसमें आपके जीएस के भी क्वेश्चन करवाते हैं, मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत औसम करवाते हैं। अंग्रेजी के लिए मैं बता दूं, अंग्रेजी के लिए मैं खुद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से केवल ये वोकैब्स पार्ट आता है। और वोकैब्स पार्ट ही खास कर हर किताब में वही मिलेगा, चाहे आप एसपी बख्शी ले लो, चाहे आप अरिहंत की कोई बुक ले लो, चाहे आप किसी और भी राइटर की ले लो, सब में वही वोकैब्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। मैं फिल्टर करके आपको करीबन 200-300 जो वोकैबुलरी होंगी, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स 200-300, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200-300, आपके और भी जो मुहावरे, इडियम्स, फ्रेजेस हैं 200-300, आपके
जितने भी आपके हो सकते हैं वो मैं आपका वोकैबुलरी पार्ट करवा दूंगा। ग्रामर आप अभी तक नहीं सीख पाए हो तो 2 महीने में फिर से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ जरूर लेना लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर आपको मेहनत करना है तो मैं इंग्लिश के लिए बता दूं, इंग्लिश का सबसे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़ देखो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपकी इंग्लिश डेवलप करने में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। आपको हिंदी कभी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं रहती है, ग्रामर छोड़ के आपका हिंदी में कभी सेंटेंस खराब नहीं होता है, कभी भी आपका टेंस खराब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बचपन से सुनते आए हो, बोलते आए हो और पढ़ते आए हो। एग्जैक्टली यही अंग्रेजी के साथ भी है। आप बोलो खुद से भी, आप जब बोलो तो अंग्रेजी में बोलो, न्यूज़पेपर भी अंग्रेजी में पढ़ो, कोई चीज़ सुन रहे हो तो अंग्रेजी में सुनो, अगर आप न्यूज़ भी देख रहे हो तो अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में टीवी शोज देखो, अपने आप आपके देखिएगा 1 महीने में आप बहुत अच्छे अंग्रेज बन जाओगे। तो ये सब आपको बहुत भटकाने की जरूरत नहीं होती। बाकी वो कैप्स वाला पार्ट मैं आपको दे दूंगा और उसी से 100% गारंटी ले रहा हूँ कि उसी से आपको आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको, ये 149 रुपये जो आपको दिख रहा है, ये केवल उन बेचारे टाइपिस्टों का दाम है जो आपके मेहनत करके इतना ज़्यादा, उन कंटेंट राइटर का है कि प्रीवियस ईयर आप सोचिए 2012 का पेपर कितना सर्च करना पड़ता है, वो ढूंढ के लाके 4 पेपर आपका इसी में इंक्लूड किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, 10 आपके लिए मॉक तैयार कर रहे हैं प्लस आपके लिए करंट तैयार कर रहे हैं। तो इन बेचारों के लिए जो 15 टेस्ट है इसका दाम है। बाकी आपको मैथ्स और रीजनिंग की व्यापक क्लास लगी हुई है, आप जाके देख लेना, मैं बता दूंगा। कहाँ देखोगे आप? परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल, परीक्षा प्लस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा आप परीक्षा प्लस का ऐप कर लो, है ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें परीक्षा प्लस का अगर ऐप कर लोगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ स्पेलिंग ढंग से, परीक्षा प्लस, PARI है, ध्यान दीजिएगा, उसका ऐप कर लो तो वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और आप जब ये खरीदोगे ना तो उसी में आपको वैसे फ्री में भी अवेलेबल है, आपके कोर्स में भी मैं ये ऐड करवा दूंगा ताकि आपको बहुत सहूलियत रहे चीज़ों को पढ़ने में। इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन और सामान्य जानकारी की MCQ क्लासेस जो मैं अभी रमन सर वाले बोल रहा हूँ, सभी विषयों के शॉर्ट नोट्स भी इसी 49 में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। सभी के मैं कंबाइंड जो GS और जनरल अवेयरनेस हो सकता है जहाँ से 100% क्वेश्चन फंसना है मैं आपको दिलवा दूंगा। और इसी के साथ सभी टेस्ट के व्याख्यात्मक हल की PDF भी दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट दे, ये सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे, हमारे पैनल पे होगा, मैं आपको दिखा दूं, अभी चलो दिखा देता हूँ। वहाँ पे सारे ऑनलाइन टेस्ट आप पैनल या ऐप पे भी दे सकते हो परीक्षा प्लस, या वेबसाइट पे भी दे सकते हो, वहाँ पे ऑनलाइन होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं उसको पूरा व्याख्यात्मक हल बहुत अच्छी व्याख्या के साथ कि एक प्रश्न पढ़ो तो 4-5 प्रश्न आपका तैयार हो जाए और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे इसमें, ठीक है। और बाकी तो हम लोग हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समाधान के लिए। अगर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है यार, एकदम चांस मत लो भाई, सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कोई बहकाने वाली बात नहीं है। डेली 10 रुपए की चाय पी लेते हो और 15 रुपए की सिगरेट पी लेते हो। 15 रुपए की सिगरेट अगर 2 दिन में पी लेते हो तो कितनी हो जाती है? 30 रुपए। महीने में कितना खर्च करते हो? तो 900 रुपए। आप केवल 5 दिन सिगरेट ना पियो, 5 दिन नहीं, 2 सिगरेट पीते हो ना, हाँ 5 दिन ना पियो, 5 दिन सिगरेट के दाम में आपका ये निकल आएगा। बस समझ में आ रहा है? 4 दिन चाय छोड़ दोगे ये निकल आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस 149 रुपए में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, तो नो चांस नहीं लेना है, डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है। और पूरी टीम परीक्षा प्लस आपके साथ तहे दिल से पूरी मेहनत के साथ एकदम कर्मठ व्यवहार से आपके साथ अंत तक जुड़ी रहेगी, प्री में, मेंस में और डिस्क्रिप्टिव में। इसी 149 रुपए में ये मेरा वादा है, कोई कुछ नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन लिंक live.pariksha+.org पे आप जा सकते हैं, या आप दिए हुए नंबर पे 94 5000 6007 पे कॉल कर सकते हैं, या इन सभी नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें कि आपको ऐप पे जाना है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर आप live.pariksha+.org यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, live.pariksha+.org, इसे आप डालेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपका खुल के आएगा। अगर आप पहले से इस पे रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन सीधा करिए, नहीं है तो आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड कुछ आपका ऐसा खुलेगा, ये आपका डैशबोर्ड होगा, है ना, ये आपका डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड कुछ ऐसा होगा, और डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे ऐसा कुछ आएगा आपका डैशबोर्ड। बाई कोर्स में जाएंगे तो बाई कोर्स में आप इसे 100 सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में जो होगा IBAS ऐड टू कार्ट करेंगे, ये 149 रुपये अगर आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर दूँ, शायद आप देख ना पा रहे हो तो ये 149 रुपये का मात्र है केवल। इसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपके कार्ट में ये ऐड हो जाएगा। जैसे ही इसे करेंगे ये आपके कार्ट में ऐड हो गया और आप जाके चेकआउट करेंगे तो वो हो जाएगा। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा, कई बार तो ऑफर आता है तो 149 भी फ्री हो जाता है। मतलब परीक्षा प्लस तो बिलीव करती है कि आपको निःशुल्क में, फ्री में कितनी अच्छी चीज़ें दे दी जाए, कम से कम दाम में कितनी अच्छी चीज़ दे दी जाए। जहाँ पे लोग 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार का कोर्स बेचते हैं, अपनी भंडारण करते हैं, वहाँ पे परीक्षा प्लस इस पर एकदम बिलीव नहीं करता। हाँ, जेन्युइन बातें ये है कि ऐसा नहीं है भाई, लोगों के खर्चे हैं, मैं बोलूंगा उनके खर्चे दो, जो कंटेंट राइटर है, जो टाइपिस्ट है, उनके खर्चे दो, वो आप जैसे ही हैं। आप जैसे ही बेचारे बेरोजगार किसी उम्मीद के साथ आए हैं, मेरे पास आए हैं कि उनका परिवार चल पाएगा, उनके लिए होप जग पाएगी। तो मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे बहुत तरीके हैं, मैं कर लूंगा। लेकिन आपको 149, और अभी भी अगर आपको लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो एकदम करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बहुत, आपका बुद्धि है, आपकी विवेक है, आप बहुत अच्छे से चीज सोच सकते हो, समझ सकते हो, और जहां जाना हो जा सकते हो। लेकिन जो परीक्षा प्लस से जुड़ा है उसकी सफलता की गारंटी मेरी है, मैं उसे सफल करा के रहूंगा। और ये आईबी में एक पोस्ट आपको मैं दिला के रहूंगा, इस बात के मैं 100% प्रॉमिस करता हूं और आश्वासन भी दिलाता हूं। और मैं अपने कहे पे 100% प्रूफ भी करूंगा कि मैं कितना सत्य था। और आप भी बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ ये आपकी हो सकती है। पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, कितना आसान है चीज़ें, क्या करना है। बाकी जो नोट्स हैं वो भी आप परीक्षा प्लस से अवेलेबल करवा दूंगा, मैं जो किताबें हैं वो भी मैं बता दूंगा। आप व्हाट्सएप किसी माध्यम से कर देंगे तो पता चल जाएगा, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी लिंक दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है, किसी भी कॉल करेंगे तो मुझसे बात हो जाएगी। तो मैं वहां पे भी आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, एकदम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपका समय मैं ज़्यादा लेके चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा समय चला जाए, कई बार क्या होता है ना, कई बार ये होता है कि समय चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई भी काम करने से पहले अगर 10 घंटे का काम है तो उससे 1 घंटा ज़्यादा सोचो, ताकि वो काम जो 9 घंटे में खत्म होना है वो 7 घंटे में खत्म कर लो। तो ये मेंटेलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए फिर ये आप देख लीजिएगा, इसे आप कर लीजिएगा, है ना। जैसा भी आपको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नहीं मैंने मत खरीदो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे और भी कम में कर सकते हो, आप बोलोगे मैं अवेलेबल करवा दूंगा जितना मेरे से हो सकता है। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे परचेज ही करो। मेन है आपको जॉब लेनी है, मेन जो है वो आपको सफल होना है, मेन ये है कि आपको अपना नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है। और आप अगर ये कहीं बोलोगे कि हाँ, परीक्षा प्लस के ये गुरुजी ने मेरी इतनी मदद की थी जिससे मैं यह सफलता अर्जित कर पाया हूं, तो बस वही सबसे बड़ा हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगा, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका, और आपकी तैयारी तो हम कराते ही रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।